श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल पड़ रहा है कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाला रविवार का दिन, जिस रविवार के दिन आप सभी लोगों को घी के जल और 11 काली मिर्च के दाने का अचूक उपाय करना होता है। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड होंगे कि जो 11 लाल मिर्च के दाने का उपाय है वो इससे अलग है। तो जी हाँ, ये 11 काली मिर्च के दाने का उपाय है जिसे आपको बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा के लिए, जब आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना काफी सारे उपाय करने के बाद में भी महादेव तक नहीं पहुंच रही है, जब आपके हृदय में आ जाए कि बाबा मेरी नहीं सुन रहा है, बाबा मेरी नैया पार लगा दीजिए, एक छोटा सा उपाय इस कार्तिक मास के महीने में करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस रविवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और यही वो उपाय है जो कि आपको घी के जल और 11 काली मिर्च के दाने का उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, आपने बहुत सारे व्रत भी कर लिए, सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष व्रत कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन महादेव तक आपकी कामना नहीं फल रही है, आपके जो उपाय हैं, आपके जो व्रत हैं, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, इस रविवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है। अलग से आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब ये विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा कि ये जो घी है, चाहे आप 1 बूंद ही लें, लेकिन ये किसका लेना है? आपको गाय का घी लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में गिन करके लेनी होंगी आपको 11 काली मिर्च के खड़े दाने, ऐसे दाने जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे आपका मुख ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। जो पूजा पाठ अर्चना आप महादेव जी की डेली अगर जाते हो और करते हो, तो पहले आपको भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना है, उनका वंदन करना है। जैसे आप पूजा करते हो वैसे पूजा करना। जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने घी लिया है, उस घी को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लगा करके उसी घी के लेपन को महादेव की शिवलिंग के शीर्ष पर, आपको इस जगह पर घी का लेपन, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके यहां पर आपको घी का लेपन करना है। अच्छे से इस चीज का ध्यान रखना। और किसका घी? गाय का घी। जब यहां पर आप लेपन कर देंगे, लेपन कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके इसी घी के ऊपर ही आपको समर्पित करना है, एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, अब ध्यान से सुनिएगा कि जो आपने 11 काली मिर्च के दाने लिए हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके, है ना, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके माता रानी का जो हस्त कमल होता है, ये वाला, इस हस्त कमल से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको मात्र रख देना है अपनी कामना कह करके। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो 11 काली मिर्च का दाने का जो महत्व है, आपको वो अगले रविवार तक पता चल जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, इसे भूलना नहीं है। काफी सारे लोग जल्दीबाजी में जा रहे होंगे, इस उपाय को जरूर सुनना। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में पैसा ना टिक रहा हो, धन नहीं आ रहा हो, धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है ना, या फिर आपके किसी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है और आप किसी से मदद के लिए फोन करते हो, मदद मांगते हो, सामने वाला आपका फोन नहीं उठाता है, मदद नहीं करता है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा अगले रविवार से, है ना, ज्यादा भी समय नहीं, अगले रविवार से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है महाराज, कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति आज दिन तक आपका फोन नहीं उठाता, आपकी मदद नहीं करता, वो फोन उठाना स्टार्ट कर देता है महाराज। ये शिव महापुराण का वो अचूक उपाय है। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा कि रविवार के दिन
1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ आपको 4 अलग चीजें चाहिए। वो 4 चीजें कौन सी है, ध्यान से सुनना। पहले नंबर पर बोला गया है गुड़ का टुकड़ा, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है, छोटा सा, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए पूर्ण। अब काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं 7 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, ऐसा गुरुदेव ने नहीं कहा, मात्र 1 चुटकी चाहिए, चाहे कितने भी चावल के दाने आ जाए। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लाल फूल। अब कंफ्यूज यहां पर भी मत होना कि जो फूल मैंने आपको बताया है इस तरीके से घंटी नुमा, जिसे गुड़हल का फूल, हिबिस्कस का फूल कहते हैं, इसे ही आपको लेना है। इसके अलावा जो फूल आपको मिल जाए 1 लाल फूल लेना है। तो ये 3 चीजों के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है चौथे नंबर पर, वो है इस तरीके से ये जो लाल मिर्च होती है, इसी लाल मिर्च के अंदर आपको इस तरीके से, चाहे सूखी हो या इस तरीके से हो, लाल मिर्च के अंदर इस तरीके से बीज निकलते हैं। आपको गिन करके 11 बीज आपको चाहिए। ये वो उपाय है जो 11 लाल मिर्च के दाने का उपाय है, ऊपर वाला 11 काली मिर्च के दाने का उपाय था। 11 दाने इसके लेने हैं, और इन सभी चीजों को जो भी आपने ली हैं, इन सभी को आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है, चारों ही चीजों को। अब जब आप रविवार के दिन सुबह स्नान कर लोगे तो स्नान करने के पश्चात आपको इसी कलश से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है, लेकिन उसका नियम जान लीजिएगा। जैसे ही आप अर्घ देने के लिए जाएंगे, आपके शरीर पर कोई भी सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए। दूसरा, जब आप इस हाथ को ऊपर की तरफ में करोगे तो ये जो हाथ है आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। आपकी मुख और नासिका उच्च स्थल पर भगवान सूर्य के सम्मुख में होनी चाहिए, और भगवान सूर्य के 12 नमस्कार मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इस संपूर्ण जल से भगवान सूर्य को अर्घ दे देना है। अर्घ देते समय जब छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं, आप सोचते हैं इसका कोई दोष लगता है, तो पूज्य गुरुजी ने इसे साफ नकार दिया, इसका कोई दोष नहीं लगता है, आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कीजिए। और जिस व्यक्ति ने इस वाले उपाय को रविवार के दिन करना स्टार्ट कर दिया, उसके जीवन से धन और कर्ज की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हुई है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये सबसे आखिरी उपाय जो कि तीसरे नंबर का उपाय है, ये कब करना है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो उपाय है खास करके किया जाता है किस दिन, जब सोमवार का दिन पड़े, और ये है भाई साहब कार्तिक मास का सोमवार। तो इस वाले सोमवार के तो दिन आपको करना भूलना ही नहीं है। ये उन व्यक्तियों के लिए है कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपने काफी सारी कोशिश कर ली, कोशिश आपकी सफल नहीं हो रही है, किसी कार्य में सफल नहीं हो रहे हो, है ना, बीमारियां दूर नहीं हो रही है, एक के बाद एक कष्ट परेशानियां आती चली जा रही है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है। एक काम करना, सोमवार के दिन शाम के समय पर आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। ये तीनों दीपक कैसे होंगे वो चीज ध्यान से सुनना। इसमें से पहला दीपक होगा घी का, दूसरा भी घी का, और तीसरा होगा तेल का दीपक। तेल भी चाहे आप सरसों का ले लो या तिल का ले लो। तीनों के ही अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है। 3 दीपक आटे के या मिट्टी के, जिसके भी आप बनाना चाहो बना लेना। 3 दीपकों के साथ में आपको क्या करना होगा, लेनी होगी 7 लौंग, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काले तिल। और लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का या 5 का या 10 का जो सिक्का मिल जाए वो ले लेना। इन सभी को लेकर के ध्यान से सुनिएगा। जो 3 दीपक है, तीनों के ही अंदर जो आपने बाती लगाई है और घी और तेल भरा है, जब आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में, ये कहां पर, घर के मंदिर में महादेव के सम्मुख में प्रज्वलित करके बाकी के इन दोनों दीपकों को लेकर के जाना है। अब ध्यान रखना, इन दोनों दीपकों को आपको जला करके लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर के भी जला सकते हैं। इस वाले दीपक को आपको क्या करना है, जला करके अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। और बाकी की चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, घर में ही है तो घर में ही कर लेना। यहां आकर के सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने 3 चीजें ली है, कौन कौन सी, जो आपने यहां पर लिया है 1 सिक्का, काले तिल और लौंग, उन सभी को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। अपने सिर के ऊपर से 21 बार घुमाना और 21 बार घुमा करके बेलपत्र पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उसके अंदर गाड़ देना।
गाड़ देने के पश्चात उसी बेलपत्र पेड़ के सम्मुख में आपको यहाँ पर आसन लगा करके बैठ जाना है। आपका मुख जो होना चाहिए वो आपका पेड़ की तरफ में होना चाहिए, आपके सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, है ना। घी का दीपक प्रज्वलित करना और आपका जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, उस तरफ में आपको तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। यहीं बैठ करके महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, उस मंत्र का 108 बार जाप करके ढोक दे करके दोनों दीपक को वहीं छोड़ करके वापस जो व्यक्ति आ जाता है उसके जीवन में महाराज फिर कभी कोई परेशानियां नहीं आ सकती। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।